तो हेडिंग डालते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। सीधा नहीं दिख रहा है, सीधा पहले लिखो इसको। ये ज्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। ये भी टेढ़ा हो ही है, कोई बात नहीं। तो ये हेडिंग आपने डाल दिया। अब आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो कुछ समझने वाली बात है। आपको मैंने वहां पे पढ़ाया था कि कोई भी फंक्शन एफ है, कोई भी फंक्शन एफ है, तो अगर आपको इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस पे दो कंडीशन है। क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी जाके एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसका डोमेन जो होगा और उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और इसका जो रेंज होगा ये जो क्या होगा? इसके डोमेन के इक्वल होगा। यहां तक अपन ने अपनी गाड़ी यहां तक पहुंच गई। अब देखो बच्चे, इसमें क्या हुआ कि जब लोगों ने सोचा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बारे में, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कहने का मतलब क्या है? अभी तक आपको पता है कि y sin x है। लेट्स एज्यूम y sin x, y sin x है। तो आप क्या करते हो इसमें? x क्या होता है? इसमें इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है। और दिस इज आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। आप यहाँ पे क्या करते हो? एंगल इनपुट लेते हो। एंगल्स क्या करते हो? इनपुट लेते हो। एंगल्स इनपुट लेते हो, राइट। एंगल डालते हो, आपको उधर क्या मिलती है? वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, मैंने साइन को इस साइड लेके गया, मैंने क्या किया? साइन को ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, साइन इनवर्स पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये आपको ऐसे समझना है कि देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इनपुट x डाल रहे हो ना, आपको आउटपुट y मिल रहा है। अब मैंने क्या किया? इसका एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो सबसे पहले क्या है? जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्यों? आप ये वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, काउंटर क्वेश्चन की सर आपने बोला कि जो फंक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, राइट। लेकिन जितने भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और जब कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। तो 1 1 का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इनवर्स डिफाइन करते कैसे? तो लोगों ने कुछ आइडिया दिए कि देखो, आपको ये पता है कि जो sin x का जो रेंज आता है, पीरियोडिक तो है, बिल्कुल सही बात है। sin x का जो रेंज आता है, क्या आता है? रेंज ऑफ sin x, रेंज ऑफ sin x। ये क्या आता है? ये तो आपको पता है -1 से 1 के बीच में आता है। रेंज ऑफ sin x कहां से आता है? -1 से 1। और ये जो -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, sin की जो वैल्यू है -1 से 1 की वैल्यू, -1 से 1 के बीच की जो रेंज आता है वो बार बार क्या होता है? रिपीट होता रहता है, पीरियोडिक होता है। मींस अगर मैं बोलूं कि 0 से लेके पाई 2 पाई के बीच में sin x का रेंज क्या होता है? बोलोगे सर -1 से 1 होता है। अगर मैं बोलूं बच्चे कि -π/2 से π/2 के बीच में क्या होगा? तो बोलोगे -1 से 1 होगा। इसका मतलब क्या है? आप देखो ध्यान से, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं, साइन की बात करूं, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है।
सो अगर मैंने ये दो कोऑर्डिनेट कंसीडर किए तो इसमें सारी प्लस वैल्यू आ जाएगी, मतलब 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू इसमें आ जाएगी, और इस वाले में क्या आएगा बच्चे, 0 से लेकर -1 के बीच की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं ये दोनों कोऑर्डिनेट को कंसीडर करूं तो अभी -1 से 1 के बीच सारी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने इन दोनों कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया तो भी क्या होने वाला है, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आ जाएगी। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये वाला क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो sin x के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब डिफाइन करने के लिए आप गए तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अपना क्या करना पड़ेगा, डोमेन स्टडी या डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, 1 1 एंड 1 2 बनाना पड़ेगा, sin x को 1 1 एंड 1 2 बनाना पड़ेगा। सो लोगों ने सोचा कि यार देखो, पहले कुछ तो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करो, रेंज ऑफ sin x क्या होता है, -1 से 1। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही आपने ये काम लिखा तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे, काइंड ऑफ इनपुट की तरह काम करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। इनपुट में अब क्या आने वाला है, आपका वैल्यू आप डालोगे, और आउटपुट में क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप एंगल मिलेगा। तो इसमें आपको क्या मिल रहा था, इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x, अगर आप कोई एंगल डालोगे जैसे 30 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा y की वैल्यू 1/2 मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें y की वैल्यू जब 1/2 डालोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको π/6, π/6 मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही इनवर्स फंक्शन आपने डिफाइन किया, इनपुट वैल्यू क्या हो गया आपके पास, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ये समझना है, यहाँ पे एंगल जो है वो आउटपुट में मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू मिल रहा था, उसमें एंगल मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, ये जो y है, ये जो y है, इस y के ऊपर कंडीशन आ जाएगा, y के ऊपर कंडीशन आ जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज आपको पता है ये जो y होता है, ये वाली -1 के बीच, -1 से 1 के बीच में होता है। तो sin इनवर्स y की बात करोगे तो sin इनवर्स y किसी एंगल को देगा जब y की वैल्यू -1 से 1 के बीच आए। अगर -1 से 1 के बीच आप बाहर गए, -1 से 1 के बीच बाहर गए, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी भाई, आपको यहाँ से पता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती जिसके लिए y की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो जो इस वाले का रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। मतलब यहाँ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी जाके आपको कोई एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये आई थिंक ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या इसमें करने वाले हैं। अभी तक तो ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस ये बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, रिलेट कैसे कर सकते हो। आया समझ में, यहाँ तक नहीं आया, यस नो कुछ तो बोलो, कमेंट कर दो, हल्का हल्का आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, अभी स्टार्ट हुआ है। और किसी को बिल्कुल ही हवा नहीं लगा, ये चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा ध्यान रखो और यहाँ पे सुनो। आया, लिखना है तो लिख लो अभी, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। अब देखो आगे, तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखो ध्यान से, कुछ और चीजें अपन बात करेंगे कि अगर मेरे पास मान लो y sin x है, देखो अब दोनों साथ में लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। y sin x है, क्या है, y sin x है, y क्या होता है, sin x है। आपने यहाँ पे डिफाइन किया है y क्या हो गया,
साइन इनवर्स एक्स, लेट्स से डिफाइन किया। अब आपको पता है कि इसी को आपने क्या किया, इसी को उल्टा करके लिखा है, मतलब ये साइन जो है y के ऊपर आके लग गया है, बट मैंने नया फंक्शन डिफाइन किया, इसका इनवर्स फंक्शन। आपको समझना ये है कि वहां पे x जो है वो क्या है, एंगल डालोगे आप, एंगल डालोगे, जैसे मान लो आपने डाल दिया π/6, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा, वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया π/3, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा √3/2। वैसे ही डाल दिया अगर -π/3, तो वैल्यू मिल जाएगी -√3/2। इस टाइप से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपको क्या है, आप समझो ध्यान से, जो इधर वैल्यूज आपको निकल रही थी, अब ये क्या हो गया, फंक्शन के डोमेन हो गया है। जो भी यहाँ पे आपको यहाँ वैल्यूज जो मिल रही थी, वो वैल्यूज क्या है, इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। कैसे, किसका काम करेगी बच्चे, डोमेन का काम करेगी। मतलब इसमें क्या है, इसमें आप इसको ऐसे समझो, x की वैल्यू क्या हो कि जो एंगल होगा, इसमें बोलोगे कि भाई x इक्वल टू जब π/6 डाला मैंने, तो y की वैल्यू 1/2 है। इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या डालोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे कि एंगल π/6 आएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, x इक्वल टू π/6 डालने पर वैल्यू 1/2 आएगा। हिंदी में लिख दो, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। इसमें ये वाला क्या बोलता है, x की वैल्यू क्या हो कि y 1/2 सॉरी y π/6 आएगा। तो आपको समझ में आया y π/6 आएगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलता है, एंगल मिलता है, तो एंगल मिलता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन वैल्यूज डालोगे। अब ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस y, ये जो y है यहाँ x की तरह काम करता है, और ये y के ऊपर कंडीशन क्या है कि y जो होता है -1 से 1 के बीच नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये जो x है, ये भी कहाँ से कहाँ आ सकता है, -1 से 1 के बीच ही आ सकता है। उससे बाहर जाओगे तो इंग्लिश बात कर रहे हो। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, इसका डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। बस अभी डोमेन की बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स की बात करोगे। ये क्लियर हो गया, नहीं हुआ? अब इसमें देख लो, किसी ने पूछा कि अच्छा साइन इनवर्स 3 का वैल्यू क्या होता है, तो उसको बोलोगे बेवकूफ इंसान, पॉसिबल नहीं है। बोले वो बोलेगा मुझे दिख नहीं रहा है, आप बोलोगे एक काम करो, तुम बेटा की साइन को इधर लाओ, तो आ गया साइन y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ये किसी जन्म में पॉसिबल नहीं है, ये कैन नॉट हैपन। साइन y की वैल्यू 3 आ सकती है, कभी कभी भी नहीं आ सकती। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे वो क्या आना चाहिए, -1 से 1 के बीच में ही डालना आना चाहिए। अभी अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे y है, ध्यान से देखो, जो y है ये x की तरह काम करेगा, जो ये y है वो क्या है, यहाँ पे x की तरह काम करेगा। तो ये y कहाँ से कहाँ होता है, दिस y बिलोंग्स टू -1 से 1। तो बंधु ये जो x है वो भी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये x जो है कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। आपने क्या किया, इसी को उल्टा ले रखा है ना, क्लियर है? अभी भी नहीं आया? आया नहीं आया? नहीं आया? देखो ईमानदारी से बोलो तो ही कोई फायदा होने वाला है।
अद्वैत आया नहीं आया? नहीं आया। आया सर। ओके। और किसको प्रॉब्लम है? पहले ये लिख लो, फिर बताता हूँ एक बार और देखता हूँ समझ कितना आता है। अगर ये नहीं आया ना तो इसके पीछे एक और कारण हो सकता है। आपने फंक्शन में आप लोग सो रहे हो जब इन्वर्स करा रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है इसी पे बेस्ड है, तो इसको तो कराना ही है। अब देखो ध्यान से, फुल सर, फुल क्या कराना है? अच्छा रुकना है अभी और बताऊंगा, आ जाएगा देखा मतलब। अच्छा नोट नहीं, अरे यार कोई बात नहीं। अभी देखो जिसको भी समझ में आता यहाँ एक इक्वल टू आप क्या रखो, पाई बाई 2 रखो। y की वैल्यू क्या आने वाली है? y की वैल्यू क्या आने वाली है? फंक्शन का रिकैप करवा दीजिए। फंक्शन पे मैंने बहुत मेहनत किया है, खुद जाकर रिकैप करो। यार एक तो इतना स्लो आप लोगों को करा रहा हूं, उसके बाद रिकैप करवा दीजिए। पिछले बार भी मेरे किसी ने बोला था जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं रिकैप खुद करवा दूंगा। खुद कुछ नहीं करना है क्या? और अगर आपको प्रॉब्लम है सेपरेट टाइम लेके डिस्कस करो यहाँ पे। मैजिक नहीं चल रहा है सर, एक बार और करा दो, बहुत मजा आ रहा है। अगर इसको डाउट है तो एक्स्ट्रा टाइम लिया करो। अब देखो एक बार और इसको ये समझोगे तो अच्छे से हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो गया, sin ऑफ x है। आप सिंपल से देखो बच्चे, अगर मान लो y इक्वल टू, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा ना तो भी आप, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से बताने की। यहाँ पे x में क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेगा, एंगल पुट करेगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हो। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो इसको साइन को इधर ला दो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। साइन y x के इक्वल आ गया ना, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए साइन y का रेंज क्या होगा। अरे साइन के अंदर कुछ भी हो, रेंज हमेशा -1 से 1 होगा। अगर y जो है रियल नंबर हो तो आपका क्या है, रेंज -1 से 1 के बीच में ही होने वाला है, राइट। तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, ऑब्वियस बात है। अगर x की वैल्यू आपने -1 से 1 के बाहर लिया प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हमें पता है साइन y की वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, उसके बीच में हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, साइन y की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जो x है उसका भी क्या होगा, डोमेन फिक्स हो गया। तो डोमेन क्या फिक्स हो गया यहाँ पे, x की वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में ही होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, इधर वाले के बाद अब इसका देखो, इसमें अगर रेंज बात करो, y की बात करो, y की बात करो -1 से 1 के बीच में। अब देखो इसमें और इसमें बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपने क्या किया, इसमें ये इन्वर्स कर लिया है, इसका इन्वर्स लिया है। इन्वर्स लिया है तो इसका डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा उसका रेंज, और उसका डोमेन इसका रेंज। अभी क्या है, अपन बात इसकी क्या करेंगे, रेंज पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ डोमेन के बारे में बात करेंगे। रेंज पे बात करेंगे प्रॉब्लम उस पे आएंगे बाद में। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, ये जो y है जब इन्वर्स होगी तो ये जो y है उसमें x की तरह काम करेगा। और इस y के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, y के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन इसका जो डोमेन होगा वो कहां से कहां लाई करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? यस नो? नहीं आया तो एक बार और बताऊंगा, बोलो।
चलो अब इसमें देखो एक बार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसमें x लिखो, इसमें y लिखो, यहाँ पे भी x लिखो, यहाँ पे भी y लिखो, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज बताऊंगा, यहाँ पे आप क्या करो 5/2 5/2 रखो, इसमें क्या आएगा 1 आएगा, इसमें क्या करो 5/2 रखो 1/2 आएगा, इसमें क्या रखो 5/6 5/2 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, 5/3 रखो, 5/3 रखने में क्या आएगा √3/2 आएगा, ऐसा रखना है, -5/6 रखो, क्या आएगा -1/2 आएगा, -5/3 रखो, क्या आएगा -√3/2 आएगा। इसमें क्या है, इसमें आप क्या रखो -5/4 रखो, क्या आएगा -1/2 आएगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से रखो, इधर जो आपका y है, इधर वाले में मैं क्या करेगा x का काम करेगा, तो इसमें मैं 1 रखूंगा, 1/2 रखूंगा, √3/2 रखूंगा, -1/2 रखूंगा, -√3/2 रखूंगा, -1/2 रखूंगा। इसमें पूछा क्या है, आप ध्यान से रखो, देखो इसमें क्या पूछा है, x, आपको यहां से ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब 1 रखोगे, कौन सा ऐसा एंगल है, इसका मतलब क्या है, कौन सा ऐसा एंगल है, ठीक है, जिसके लिए x की वैल्यू 1 होगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि भैया आपका y जो है 1 है, तो x की वैल्यू क्या है, मतलब अगर आपका एंगल पाई देखो, अगर आपने √3/2 रखा, x की वैल्यू √3/2 रखा, तो पूछा है कि भाई एंगल कौन सा होगा, x की वैल्यू जब 1/√3/2 रखोगे तो एंगल कौन सा होगा, तो एंगल मुझे इसमें आपका π/3 होगा। अगर मैंने 1/2 रखा -1/2, तो पूछा है एंगल क्या होगा, क्या होता है भाई -π/6 होता है। मैंने यहाँ पे -√3/2 रखा, तो क्या आने वाला है, -√3/2 पे -π/3 आएगा, -1/√2 क्या आएगा -π/2 आएगा। अब ये ध्यान रखो, अगर इस साइड आप क्या है वैल्यूज रख रहे हो ना, तो वैल्यूज रखोगे तो क्या है, मैक्सिमम आप +1 और मिनिमम -1 रख सकते हो। -1 से बड़ा रखोगे, यानी बोलो कि सर x की वैल्यू मैंने -2 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जैसे ही -2 रखोगे, आप बोलना क्या चाहते हो, बोलो कि sin y की वैल्यू -2 हो गया। कभी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। sin y का क्या होगा, जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है, और आप बोल रहे हो कि मैं -2 डालूंगा, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन के हिसाब से लॉजिकली आप गलत वैल्यू डाल रहे हो, डोमेन के बाहर की वैल्यू डाल रहे हो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल।
इसी वजह से मैंने बोला था कि ये जो x आएगा ये यहाँ से कहाँ होना चाहिए, हमेशा ही -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, sin इनवर्स x डिफाइन होगा। sin इनवर्स x डिफाइन होने का कंडीशन क्या होगा, जो यहाँ पे इनपुट होना चाहिए इट मस्ट लाई बिटवीन -1 से 1। अभी क्लियर है सबको, नहीं है यस नो आप बोलो। अब क्लियर नहीं है ना तो होगा भी नहीं है, तो चैप्टर छोड़ दो। क्लियर है? ठीक है सयान, अभी भी नहीं क्लियर है? अग्रिम, इन दोनों को अभी भी नहीं है। आ गया बहुत जल्दी, चलो बढ़िया। और सयान का क्या हुआ, सयान नहीं आया आपको? देखो ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन ये वाला हुआ ना, चलो लिख लो, लेकिन परेशान बहुत करता है। चैप्टर छोटा सा है लेकिन परेशान बहुत करता है। चलो अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है? तो ये आपने सीख लिया। अभी तक आपने किसको टच किया है, सिर्फ डोमेन को टच किया है, ठीक है? अब आगे आते हैं, एक पॉइंट इसमें लिख लोगे बच्चे, जो भी एंगल्स है ना, एंगल को डोमेन में सॉरी रेडियन में रखना। अगर किसी ने पूछा ना y = sin इनवर्स x, तो ये जो y आएगा ना रेडियन में रखना, कन्वेंशन है ऐसा, इसको रेडियन में ही निकालना, ठीक है? रेडियन में यूज करना, ये तो पता है वैल्यू डिग्री में मत। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक मेजर इसमें जो दूसरा वाला की पॉइंट है, चर्चा का विषय है, चर्चा का सब्जेक्ट है, पॉइंट टू बी डिस्कस्ड दैट आपका क्या होगा। अगर मैं बात करूं रेंज के बारे में, तो रेंज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज में प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज़ अगर मैं बात करता हूं y = sin x की बात करें, तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। अगर ये पीरियोडिक है तो 1 अंक तो होगा ही नहीं। अगर मैं नॉर्मल पूरे डोमेन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट x belongs to R, in that case it cannot be इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब 1 अंक नहीं होगा, बिकॉज़ आपको पता है जितने पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर व्हाट, मिनिमम। तो इसी वजह से फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा फिर क्या करें, तो फिर लोगों ने क्या किया, इसका डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन किया कि भाई ये काम करो, जो साइन आता है, ध्यान से देखो, साइन x आता है, साइन x क्या होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें माइनस होता है। इसका जो रेंज आता है, इसका जो रेंज आता है, साइन x बिलोंग कहां से कहां आता है, -1 से 1 के बीच में आता है। तो अगर मुझे स्टडी करना है, मुझे स्टडी करना है, इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स x यहां पे डिफाइन करना चाहूं और ये y, तो मुझे स्टडी करना है, तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा फिक्स रेंज चाहिए, एक ऐसा फिक्स रेंज चाहिए सच दैट -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आ जाए। मतलब क्या है, मुझे एक ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा, एंगल्स को ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा कि -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू आ जाए। बोलो क्यों सर, क्या बोल दिया आपने? मैं बोलूंगा कि y = sin इनवर्स x जो है, आपको ये मैंने बता दिया कि x जब -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तब जाके एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता है कि इस y के बारे में बात कर रहे हैं कि y कहां से कहां हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि sin x -1 बहुत जगह होता है, sin x 1 बहुत जगह होता है, sin x 1/2 बहुत जगह होता है, बट अपन वो केस कंसीडर नहीं कर सकते अगर अपने को इनवर्स डिफाइन करना है। तो बोलोगे सर फिर करेंगे क्या? तो लोगों ने सोचा कि ये काम करते हैं, क्या करते हैं, अपन एंगल्स को ऐसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे जो एंगल मिलेगा, या अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे कंसीडर करो कि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आ जाए।
तो फिर लोगों ने देखा बच्चे अगर मैंने इन दोनों को कंसीडर किया तो ये वाला है जितने भी सारे के 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में ये सारा का सारा दे देगा। इस वाले जितने भी एंगल डालोगे ना, अगर मान लो इस वाले क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल डालो, कोई भी एंगल डालो 0 से लेकर 90 के बीच में, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे 0 से 1 वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। या दूसरा क्या है, अगर मान लो आपने ये वाला लिखा तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 0 से लेकर -1 तक की वैल्यू सारे के सारे आ जाएगी। तो लोगों के पास दो चॉइस था, या तो आप इन दोनों को कंसीडर कर लो तो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी, या तो आप इस दोनों को कंसीडर कर लो। अगर इन दोनों को कंसीडर कर सकते हो इन दोनों को कंसीडर कर लो। फिर लोगों ने देखा यार अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरा जो एंगल आएगा π/2 से लेके कहां आएगा -π/2 के बीच में। बट अगर मैं इस वाले को लिया तो मेरा जो एंगल आएगा वो कहां से कहां आ जाएगा बच्चे, तो आएगा मेरा ये आ जाएगा π से लेके 3π/2, सॉरी 3π/2 यहां पे आएगा π/2, हां π/2 से लेके 3π/2 के बीच में। तो फिर आपको देखो अगर ये वाला लोगे तो ऑब्वियसली इस वाले में भी क्या है, सारे के सारे 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, इसको इसके बीच में भी क्या है 0 से -1 के बीच में वैल्यू आएगी। तो दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करूं तो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर लोगों ने सोचा यार इस वाले को लेने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इधर वाला तो सिमेट्रिक है, 0 से +π/2 में ये वाला मिल गया, साइन का प्लस वाला वैल्यू मिल गया, 0 से -π/2 में नेगेटिव वाला वैल्यू मिल गया। तो इसको लेने में आसान, लाइफ अपनी आसान रहेगी। अगर मैंने इधर वाले को लिया क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो लोगों ने क्या किया, फिर लोगों ने क्या किया, इसको बाउंड कर दिया। पढ़ने के लिए ना sin x को बोला गया, अच्छा ठीक है, sin x को अपन डिफाइन करते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। कहां से कहां, -π/2 से π/2 के बीच में। तो sin x को अगर आपने डिफाइन किया, ध्यान से देखो, sin x को अगर आपने डिफाइन किया, sin x y sin x है, इसका जो रेंज है, रेंज आपके पास क्या आएगा -1 से 1 के बीच में। अब मैंने इसमें एक और कंडीशन लगा दिया, x जो होगा वो बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है अगर मान लो कुछ टाइम के लिए -π/2 से π/2 के बीच में। क्या फायदा होने वाला है, फायदा ये होगा -π/2 से π/2 के बीच में सारी x ये y की वैल्यू मिल जाएगी क्या, यस मिल जाएगी। क्या इस वाले गिवन डोमेन में मेरा sin x क्या होगा, 1 होगा क्या, नॉन 2 होगा क्या, तो यस होगा। आपको साइन का ग्राफ याद होना चाहिए। साइन का ग्राफ क्या होता है बच्चे, ऐसा होता है ना, यहाँ पे क्या है कहीं ये वाला होने वाला है अपना -π/2 और ये क्या होने वाला है, ये वाला होगा π/2, -π/2 एंड π/2। क्या ये 1 1 एंड नॉन 2 है, यस। ये क्या होगा आपका -1 आ गया, ये क्या है +1 है, 1 1 ऑन 2 है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास साइन को मैंने ये डिफाइन किया है तो मेरा आराम से इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बोलो ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो अगर इसका मैं रेंज पूछूं, इसका डोमेन तो ऑलरेडी पता है, इसका अगर मैं रेंज पूछता हूं तो इसका रेंज क्या आने वाला है, इसका जो रेंज आएगा ऑब्वियस बात है -π/2 से π/2 आएगा। तो रेंज इसका क्या आएगा, -π/2 से π/2 आएगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। y क्या होता है, आपका एंगल होता है। तो आपको ये एंगल ऐसे लेना है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच आ जाए। तो जब -π/2 से π/2 के बीच में लोगे तो आपने देखो यहां से पॉजिटिव आ गया, यहां से नेगेटिव आ गया, -1 से 1 के बीच की वैल्यू सारी आ गई। दैट्स व्हाई रेंज क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। तो sin इनवर्स x का रेंज ये है और डोमेन ये है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो आप किसी को बहुत ज्यादा चुनना चाहिए कि भाई नहीं मैं ये नहीं लूंगा, ठीक है, ये डिफाइन कर लो। अगर ये डिफाइन कर लो बस यही है कि कन्वेंशन वही माना जाता है, कर सकते हो। इसमें क्या लिखोगे फिर कि भाई x तो -1 से 1 के बीच रहेगा, मेरा रेंज रहेगा π/2 से 3π/2 के बीच में रहेगा, कोई इशू नहीं है, मान सकते हो। मुझे अगर नया क्वेश्चन बनाना है तो मैं अपना वैसे रेंज डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन यूजुअली इसी को कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, नहीं है, नहीं समझ आया अभी भी? थोड़ा सा परेशानी तो हुआ है, बट लिख लो इसको, एक बार लिख लो फिर समझ आएगा और अच्छे से। अभी
बाकी का भी बताऊंगा, समझ आ जाएगा। शायद अग्रिम आया कि नहीं आप लोगों को? देखो थोड़ा सा इसमें, आप देखो इसमें बहुत बढ़िया है क्वेश्चन आपका, प्रेरणा की सर बट 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन किस सेम वैल्यू, यस। लेकिन जब आप इनवर्स डिफाइन करते हो, आप क्या करते हो, साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इनवर्स जब डिफाइन करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, अपन एक फिक्स डोमेन में, जो डोमेन -1 से लेकर 1 के बीच की सारी वैल्यूज देते हैं, अपन उसको क्या करते हैं, उस डोमेन को पकड़ के उसके बीच में स्टडी करते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि अगर उससे बाहर आप लोगे तो आपका फंक्शन 1 1 रहेगा नहीं, 1 1 भी नहीं रहेगा, 1 2 भी नहीं रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर डोमेन कंसीडर करते हैं जिसमें वैल्यू -1 से 1 के बीच में सारी आ जाए। वही तो मैंने बताया था आपको। अगर मान लो किसी को बोला हो कि सर ये वाला जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस वाले में बोला है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ये वाला आएगा आपका -1, ये वाला आएगा -1 से 1 के बीच में। तो हमने अपना रेंज ये कंसीडर किया है, साइन इनवर्स एक्स के लिए ये रेंज कंसीडर किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये वाली ये भी दे सकते हो, आपके बीच में, आपके ऊपर है, पाई/2 से लेके ये वाला वैल्यू क्या आने वाला है, ये आता है 3 पाई। आप ये भी लेके डिफाइन कर सकते हो इनवर्स। फिर क्या है, अगर आप चाहो ये वाला यहाँ से यहाँ ये भी लेके इनवर्स डिफाइन कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, सिमेट्रिक नहीं है। स्टडी करना, इसमें स्टडी करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 0 से ऊपर पाई/2 जाओ तो साइन एक्स की सारी प्लस वाली आ जाएगी, नीचे जाओ तो सारे माइनस वाले आ जाएंगे। तो इसको स्टडी करना आसान है, इसलिए लोगों ने इसी को ले लिया कि भाई रेंज जब -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगा एंड डोमेन को ऑब्वियसली -1 से 1 होगा, तो अपन स्टडी करते हैं। ऐसा कन्वेंशन माना गया है। अभी भी नहीं आया, आ गया। और किसी को डाउट है इसमें, कमेंट करो डाउट है तो। नो डाउट, एक समझ आ जाएगा ना अच्छे से, बाकी सबका आराम से खुद ही लिख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हो जाए बच्चे डन तो बता देना एक बार। टेंशन ना लो, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना और ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये समझाने के लिए इतना ज्यादा आपको किया जाएगा। फाइनली एक बार लिखूंगा साइन कॉस tan सेक कॉसेक सबका, तो आपको और अच्छे से वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने ऐड किया है, एक डायग्राम से सारे लिखे जा सकते हैं। डन। अब सीधे क्या है देखो,
यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपको रूल तो पता है, ASTC ये होता है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ये होता है। अब ध्यान से देखो, फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन एंड रेंज। सबसे पहला फंक्शन आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन अभी आपको बताया था -1 से 1 के बीच। रेंज में अपन क्या करते हैं, ये कंसीडर करते हैं, ये वाला और ये वाला पोर्शन, मतलब क्या है, ये एंगल की बात करते हैं। तो ये और ये काम क्या होता है, 0 से पाई से लेके -पाई। ये क्या होता है, पाई होता है, ये क्या होगा, -पाई। तो आप इधर चले जाओगे, पॉजिटिव वाला नीचे वाला लेकर नेगेटिव वाला। रेंज क्या है इसका, -पाई से पाई। ठीक है। cos इनवर्स x की बात करेंगे, बहुत ध्यान से दिया, आप अलग अलग बना सकते हो, कैसे डिफाइन करें। फर्स्ट वाले के लिए हो गया, cos इनवर्स की बात करोगे, बहुत ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, ये क्या है, फॉर cos, किसके लिए, ये cos इनवर्स x की बात करोगे। तो cos इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव नहीं, इसमें भी नेगेटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो अगर मुझे क्या है, cos इनवर्स x का डोमेन के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, डोमेन तो यही होगा। क्यों, बिकॉज़ अगर आपके पास y cos x है तो इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। वही -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन बन जाएगा, डोमेन तो वही रहेगा। अब ध्यान से देखो, रेंज की बात करेंगे वैसे तो देखो, रेंज की अगर बात करोगे तो रेंज क्या है, अपने को एक ऐसा रेंज कंसीडर करना है जिसमें क्या होता है, -1 से 1 के बीच में सारी की सारी वैल्यू आ जाए। तो आप देखो, अगर इधर से इधर गए तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आगे चले जाते हो आप तो क्या है, इसमें नेगेटिव है। यहाँ पे ये पॉजिटिव दे देगा 0 से 1 के बीच में, और ये क्या है, नेगेटिव वाली वैल्यू दे देगा। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो रेंज आप 0 से पाई लो, या तो 0 से -पाई लो। तो कन्वेंशन वाइज क्या है, 0 से पाई लिया गया है, इसका लिया गया है 0 से पाई, 0 से पाई। cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x का रेंज क्या आएगा, सॉरी 0 से पाई आएगा, ये कन्वेंशन है। अब आगे देखो, tan इनवर्स x की बात करोगे तो भाई y इक्वल टू जो tan x होता है ना, आपको पता है इसका जो tan x का जो रेंज आता है, रेंज क्या आता है, ऑल रियल नंबर आता है। tan x का रेंज क्या आता है बच्चे, ऑल रियल नंबर आता है, ठीक है, ऑल रियल नंबर आता है। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए, चलो यहीं पे दिखाता हूं आपको अभी। अगर मैं tan x की ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये आपका π/2 होता है, ये -π/2 होता है। इसी दिन के लिए मैंने ग्राफ आपको कराया था, तो ये वाला tan x का ग्राफ है, राइट। तो ध्यान से देखो, जब -π/2 से π/2 के बीच में ले रहे हो तो क्या है, ये सारे के सारे पॉजिटिव आ गए ना, ये 0 है, 0 से ऊपर वाले पॉजिटिव वाले आ गए, 0 से नीचे वाले क्या आ गए, नेगेटिव वाले आ गए, ठीक है। तो इसको y tan x की बात मैं करूं, अगर इसकी बात बताऊं तो समझ में आना चाहिए, ये जो आता है ऑल रियल नंबर आता है, इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन क्या आता है बच्चे, ऑल रियल नंबर आएगा। रेंज की बात करोगे तो रेंज की बात करोगे तो कोऑर्डिनेट भी बना दो सामने। आपको पता है जब 0 से लेके π/2 तक जाओगे, यहां पे देखो 0 से लेके π/2 तक जाओगे, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू आ गए। 0 से लेके -π/2 जाओगे, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू आ गए, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू आ गए। दूसरा ऑप्शन बचता है, आप क्या कर सकते हो, देखो tan इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। tan में चाहो तो आप ये भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये वाला लेते हो -π/2 से -π/2 से π/2,
तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रेंज आ जाना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये लोगे तो भी आ जाना है, ये लोगे तो भी आ जाना है। तो लोगों ने बेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या दिया, बोला कि भाई ये और ये दे दो। क्यों? क्योंकि फायदा है, 0 से इधर जाओ तो 90 डिग्री और इधर जाओ 90 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाओ तो पॉजिटिव वाला मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इसका रेंज डिफाइन किया -π/2 से π/2 के बीच में। कुछ बच्चे बोलेंगे ओके सर एक चीज बताओ हमें, यहाँ पे आपने क्लोज इंटरवल लगाया है और यहाँ पे ओपन लगाया है। ओपन इसलिए लगाया है बिकॉज जब ये π/2 आता है तो वैल्यू इनफाइनाइट आता है। π/2 जब इसमें डालोगे तो वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ही करता है, दैट्स व्हाई ये ओपन है। सबको क्लियर है नहीं है? क्लियर है बच्चे? आज देखो अगर डेफिनेशन आज कर लिया ना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में मजे ही मजे हैं। और ये सब साइन वाला रिपीट कर दो। ठीक है बच्चे, करता हूं रिपीट, पहले ये लिख लो। देखो साइन वाला मैंने ये बोला था कि देखो इसका आपको पता है कि साइन जो x होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो अपने एक कोई ऐसा एंगल से लेना है, एंगल ऐसा लेना है ना कि वैल्यू सारी की सारी आ जानी चाहिए, मतलब -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं इधर गया 0 से लेके π/2 तक, तो 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो आती है वो आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। 0 से π/2 के बीच में sin x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में। तो इधर आ गया आपका 0 से 1 वाला आ गया। अगर मैं उल्टा गया, एंगल आप उल्टा अगर मान लो इधर गए, इधर जाओगे तो इधर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू मिल जाएगी। नेगेटिव वाली वैल्यू मिल जाएगी मतलब 0 से लेके -1 वाली सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे π/2 से -π/2, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगी। इसी वजह से मैंने क्या किया, -π/2 से π/2 के बीच का कंसीडर किया। और आपको और डाउट है तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि देखो ये वाला ग्राफ आपके पास आएगा, तो ये आता है आपका π/2, ये आता है -π/2, राइट। और ये 1 आएगा, ये वाली वैल्यू -1 से आएगा। तो ध्यान से देखो -1 के 1 के बीच में π/2 है ना, ये -π/2 से π/2 है, इसके बीच की जो रेंज आ रही है -1 से 1 के बीच में आ रही है। तो जैसे समझना चाहो आप समझ सकते हो। क्लियर है रहने का नहीं है? क्लियर है? ये अग्रिम और शयन में दोनों ऐसे चुप हुए जैसे लगता है ये सब बाउंसर जा रहा है। क्या सीन है भाई? अब देखो इसके आगे आपको सोचना नहीं है, और ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात क्यों नहीं है भाई? तो देखो 3 का लिख लिया, बाकी 3 का खुद से लिख सकते। कैसे? साइन इनवर्स x के बाद क्या आता है, इस cosec इनवर्स x आएगा। cosec इनवर्स x का बच्चे क्या होता है, cosec इनवर्स x का रेंज सॉरी डोमेन क्या होता है, y cosec x। इसका रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है इसका आपको अच्छे से पता है। रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है mod x ग्रेटर देन 1, मतलब या तो x की वैल्यू -1 से छोटी इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू जो आएगी 1 से बड़ी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका इसका जो आएगा ये क्या आता है, रेंज आता है। तो ये क्या है, इसका डोमेन बन जाएगा। इसका डोमेन क्या होगा, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो
और x की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, कोई भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो ध्यान से, जो साइन में आया था वही यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे भी आने वाला है। जो साइन में आया था बच्चे वो भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। cosec इनवर्स x में भी क्या आने वाला है, इसको चलो एक और तरीके से, बहुत बच्चों को क्या होगा ना, आगे कंफ्यूजन होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है, सही है, जो मन में आए लिख सकते हो। अब एक और चीज देखो, अगर इसका देखो, अब क्या है, ये पता है हमें कि जो साइन इनवर्स x का आएगा जो रेंज, वही इसका भी रेंज आएगा। हाँ, ये हो सकता है उससे कम आ सकता है, क्यों, अब देखोगे तो ध्यान से देखो, ये y cos क्या होता है, 1/sin x आता है ना, और जब x 0 होगा, x की वैल्यू जब 0 होगा तो cos इनवर्स x, cos x को क्या होता है, सॉरी, x की वैल्यू जब 0 होगा तो cosec x को क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको क्या होता है, बहुत दुख होता है, क्यों, बिकॉज ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है, इस रेंज में 0 जहां आएगा वहां इसको प्रॉब्लम, तो इसका रेंज सिंपल से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, रेंज आ जाएगा -π/2 से 0 ओपन यूनियन 0 से π/2। अरे जहां प्रॉब्लम है उसको हटा दो, 0 पे प्रॉब्लम है तो हटा दिया, जहां पे डिफाइन नहीं है, जहां पे cosec x क्या होता है, cosec इनवर्स x, सॉरी, जहां पे cosec x डिफाइन नहीं है वो वैल्यू को रेंज में से निकाल दो। cosec x कहां पे डिफाइन नहीं होता है, -π/2 से π/2 के बीच में cosec x कहां पे डिफाइन नहीं होता है, जहां पे sin x 0 होता है, ऑब्वियसली x 0 को आपको हटाना पड़ेगा। वैसे ही यहां पे आओ, sec इनवर्स x में सेम है जोड़ी, यही वाला यहां भी आएगा, mod x greater than 1 greater than equal to 1 और x greater than 1 और x less than equal to -1, या ये सुंदर नहीं लग रहा है तो आप ये लिख लो। यहाँ पे भी क्या करोगे, इसमें भी सेम रहेगा, सब बातें इसमें भी सेम रहने वाली है, जो cos का हो, जो cosec इनवर्स x का वही क्या होगा, sec इनवर्स x का होगा। प्रॉब्लम कहां पे है, जहां पे आपका 1/, देखो जहां पे cos x है ना, तो cos x में sec x क्या होता है, 1/cos x होता है, तो ये जहां पे 0 होगा, और 0 कहां पे होता है, π/2 पे 0 होता है, तो π/2 पे इसको प्रॉब्लम होने वाली है, sec इनवर्स x को π/2 पे प्रॉब्लम होने वाली है, तो क्या है, जो आपका ये इंटरवल है इसको π/2 पे ब्रेक कर दो, तो क्या आएगा, 0 से π/2 यूनियन π/2 से π, क्लियर है। इस तीनों में जो आपको सही लगे वो याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। एक और बचा है, एक और बचा है जो कि मैं ऊपर लिख देता हूं, ये लिख लिया होगा, उसका नाम है cot इनवर्स x। तो भाई जो tan और cot क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका डोमेन r होने वाला है। दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए, जो बच्चे देखो जो cos इनवर्स x का होगा वही cot का हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब कुछ बता दूंगा यहाँ पे और आपको, तो यहाँ पे और cot x कहाँ पे, cot x को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जहाँ पे sin आपका 0 होता है, तो इसमें भी क्या करने वाला आपको करना पड़ेगा, जो एंड वैल्यूज है ना, sin x कहाँ 0 होगा, 0 पे एंड पाई पे, तो क्या करो 0 पाई वाला हटा दो, इसमें से 0 पाई को हटा दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, 0 से पाई के बीच मिल जाएगा। एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हो आप, साइन, चलो मैं बताता हूँ कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, ये सबके रेंज जो है, रेंज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रेंज की बात कर रहा हूँ, इसका रेंज जो है ना, इसका रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, यही है बस। ये cosec इनवर्स x में क्या है, cosec इनवर्स x के केस में 0 इंक्लूडेड नहीं, 0 एक्सक्लूडेड है,
और tan इनवर्स x के केस में, इस वाले केस में क्या दिक्कत है बच्चे? इस वाले में आपका क्या है? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 एक्सक्लूडेड है। आप सिंपल सा ऐसे क्या करते हो ना, tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट होता है तो पाई बाय 2 आएगा नहीं, पाई बाय 2 पे होता है ये करता है। तो ये sin tan और cosec है, याद रखने के लिए आसानी होता है कि sin tan और cosec इनवर्स x का क्या आता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आता है। जहां पे डिफाइन नहीं है वो माइनस करना पड़ेगा। सेकंड क्या होगा? cos इनवर्स x and cot इनवर्स x and ओके sec इनवर्स x। इसका भी क्या आने वाला है? इसका भी आएगा 0 से पाई के बीच में। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये cot इनवर्स x कहां पे दिक्कत है? cot इनवर्स x को दिक्कत है कहां पे? 0 कहां पे दिक्कत है बच्चे? नॉट इक्वल टू 0 एंड पाई, मतलब क्या है? ओपन आ जाएगा। सेक इनवर्स x में क्या पे दिक्कत है? पाई बाय 2 पे प्रॉब्लम है, तो ये पाई बाय 2 इसमें से नहीं होगा। तो ऐसे याद भी रख सकते हो, याद रखने में आसानी होगी। क्लियर है? सेक सेक इनवर्स x का रेंज क्या है? इसका रेंज है बच्चे 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2। जो इसका है ना वही रेंज इसका होगा, और इसमें पाई बाय 2 इंक्लूड अपन नहीं कर सकते। तो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे ब्रेक कर दो बिकॉज़ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है। तो 0 से पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 से पाई। क्लियर है? ये तो बस ऐसे ही बताया है, तो खुद भी दिख रहा है, चाहो तो देख सकते हो। चलो लिख लो अच्छे से। हो गया? नहीं हुआ? चलो ठीक है बच्चे, 2 लाइन दिया आपको।
हो गया? अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप बताओ का वैल्यू बताओगे। अटेम्प्ट करो इसको, बताओ क्या है।
हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? और टाइम चाहिए बच्चों? यस नो कुछ तो बोलो। प्रेरणा हुआ क्या? संस्कार, अग्नि, शयन, चलो ये वाला एंगल आपको पता नहीं है, मतलब ये से तो ऐसे ही छोड़ दो, थीटा कुछ ऐसे ही होगा। एक मिनट। थ्री इज cos of 3 cos of 3 आएगा, cos of 3 is pi by 6 सबका सही है? कितने बच्चों का गलत आया? ध्यान से देखो, इसका कुछ एंगल आएगा, हमें पता नहीं, इसका कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा, पता नहीं। कोई ऐसा है जिसके सारे सही हों? एक बार थम्स अप करना। नहीं, ये तो समझ आएगा। देखो अब बहुत ध्यान से, और इसको एक होता है ना, एक वर्ड यूज होता है, बस 6 वाला गलत था, 6 वाला गलत था। अच्छा, 1 मिनट बचे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये सही है, ये आएगा, ठीक है? गलत मैंने लिखा है, 2π/3 आएगा। देखो ये π/4 आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से निकल आएगा, आपने को पता नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा। ओके गुड, 2π/3 माइनस π/4। एक चीज हमेशा याद रखोगे, आगे से ये हमेशा याद रखोगे, याद ये इसको मरते दम तक भूलोगे नहीं। क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है क्या? पहले मैं इधर डाउट क्लियर कर देता हूँ। कहीं भी आगे से साइन इनवर्स आए, ध्यान रखना है, यहाँ से साइन इनवर्स के अंदर इसमें कुछ भी आए, कुछ भी राम रहीम कुछ भी आए, अगर ये डिफाइन है तो जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा उसका रेंज π/2 से इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगा। अंदर कुछ भी डालो, अगर वो डिफाइन है उसके लिए एक एंगल आता है, आपको एक एंगल मिलने वाला है। सो जो भी एंगल मिलेगा वो -π/2 से 2 के बीच में ही मिलेगा, उससे बाहर मिल ही नहीं सकता। इसीलिए रेंज हमने डिफाइन यही किया है। वैसे ही अगर आपके पास cos इनवर्स x आए तो ये यहाँ पे कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, मतलब इसमें आपका cos इनवर्स x डिफाइन है। जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा ही 0 से π/2 के पाई के बीच में आएगी। अगर 0 से पाई बाहर आ रहा है इसका मतलब आपका बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज़ आपने रेंज का डेफिनेशन तो ही गलत कर दिया, ठीक है? वैसे ही आपका tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, बाकी सब के लिए ये ध्यान रखो, ठीक है? तो ये पॉइंट अगर आपको ये वाला समझ आ गया तो नेक्स्ट क्लास में खूब मजा आएगी। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ कराऊंगा, ग्राफ के बाद में और सारी प्रॉपर्टीज वगैरह कराऊंगा। तो बस इसको जाके घर पे अच्छे से पढ़ो, और एनसीईआरटी का फर्स्ट वाला पार्ट तो कर ही सकते हो, ग्राफ वाला नहीं, फर्स्ट पार्ट तो कर ही सकते हो, वैल्यू वगैरह पूछा है कुछ, ठीक है? और जो आइडेंटिटी बोला है वो लिख के मेरे को सेंड कर दो और याद करके आना, उसको यूज करवाऊंगा, ठीक है? किसी को कोई इशू है तो बात कर सकता है माइक ऑन करके। क्लास आज की यहीं पे खत्म होगी, और इसको पढ़ के आना, अच्छे से जाके पढ़ो घर पे,
इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन